भी गुल के पास ही भेज देना चाहिए था। जिस तरह अनायजा ने गुल को धक्का देकर उससे छुटकारा हासिल किया था, वैसे ही मैं तुम्हारी जान लेकर तुमसे और तुम्हारे बच्चे से छुटकारा हासिल कर लूंगी। जान ले लूंगी तुम्हारी। छोड़े, जान ले लूंगी। छोड़े। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। अरे क्या हुआ मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? आप ठीक कहती थी ताई, मैंने नाइजा पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। नहीं बेवकूफ थी जो उसका असल चेहरा ना देख सकी। किया क्या उसने? ये लड़की इस वक्त इस होली में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? एक्चुअली वो अनायजा की बर्थडे थी ना, तो बस हम सेलिब्रेट कर रहे थे, दैट्स ऑल। सेलिब्रेशन? ये कौन सा वक्त है सालगिरह सेलिब्रेट करने का? हसवन, तुम इतने बेशरम बेहया कैसे हो सकते हो? कम से कम अपनी बीवी का नहीं, अपने होने वाले बच्चे का लिहाज कर लो। तुमने जरा भी सोचा कि इस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी सब कुछ देखकर? आपने सोचा था मेरे बारे में? जब आप ये शादी मुझ पर जबरदस्ती इंपोज कर रही थी, तब आपने मेरे बारे में सोचा था? तब मेरी फीलिंग्स का ख्याल किया था आपने? किन फीलिंग्स की बात कर रहे हो तुम? हाँ बोलो। ये क्या कर रही हो बेटा? कोई इस तरह से अपना घर और शोहर को छोड़ के जाता है क्या? जब मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं, तो मैं क्यों उसके बनाए हुए घर में रहूं? और क्या करूंगी मैं यहाँ रह के? टाइम मैं शादी से लेकर आज तक मैं असमान के ऊपर एक बोझ बन के रही हूँ, एक ऐसा बोझ जो जबरदस्ती उनके कंधों पर लाद दिया गया। ऐसा नहीं है ना? अब जब उनको उनका प्यार मिल गया तो वो मुझे अपने कंधों से उतारना चाहते, तो क्यों ताइमी, मैं क्यों उनके और राइजा के दरमियान में आऊं? अच्छा, ये बात सुनो बेटा, देखो मेरा बेटा, तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो। तुम कम से कम अपने बच्चे का ख्याल करो ना बेटा। ऐसे तुम असलन से दूर हो जाओगी ना, तो उसके बच्चे को अपने बाप से दूर कर दो। कि ऐसा नहीं करो प्लीज बेटा, ऐसा नहीं करो। मैं दूर नहीं हो रही हूँ ताइमी, हसवन दूर हो रहे। आज जब उन्होंने सबके सामने रात को अनायसा की कॉल, आपकी बेटी की किस्मत जाग गई है मामा, और आप सोई हुई हैं। किस्मत जाग गई? ऐसी आधी रात को क्या हो गया जो तुम कह रही हो किस्मत जाग गई? मामा हुआ तो वो है जो आपके और मेरी सोच से बहुत दूर था। क्या हुआ है अनायसा? सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? हसवन ने मेरा को घर से निकाल दिया। क्या? असफन मीरा को घर से निकालेगा और भाभी कुछ नहीं कहेंगी? असफन के सामने ना ताईजान की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है। वो बड़ी दबंग खातून है। भाई साहब के मरने के बाद जैसे उन्होंने घर को संभाला है ना। मुझे पता है ताईजान ने क्या कुछ नहीं फेस किया है, आप बार बार क्यों बताती हैं? बस उजड़ी हुई मिरहा को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं आप। खुश तो बहुत हो रही हो ना तुम? नहीं ताईजान, मैं क्यों खुश होंगी? ऐसा नहीं है, आप ना गलत समझ रही। तुम्हें तो मैं बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। इतनी सादगी और इतनी मासूमियत भी नहीं होनी चाहिए इंसान में कि लोग आपके घर में घुस के आपको घर से बाहर निकाल दें, आपको पता ही ना चले। ताइमी क्या हो गया आपको? प्लीज़ अनायजा के बारे में ऐसी बातें मत क्या करें, वो बहुत बदल गई है। आपने सोचा था मेरे बारे में? जब आप ये शादी मुझ पर जबरदस्ती इंपोज कर रही थी, तब आपने मेरे बारे में सोचा था? तब मेरी फीलिंग्स का ख्याल किया था आपने? वेलकम वेलकम वेलकम। वो क्या कहते हैं, हाँ
लौट कर बुद्धू घर को आए। ये कहावत ना तुम पे इस वक्त बहुत फिट बैठ रही है। इसी दिन के लिए तुम्हें मना किया था कि असफन से शादी मत करो, लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम्हें अपने प्यार पर बहुत भरोसा था। तुम्हें लगता था कि तुम असफन की मोहब्बत को जीत जाओगी, उसके दिल पर कब्जा कर लोगी। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा भी उसके पैरों की जंजीर नहीं बन सका। मुझे तुम आज बहुत याद आ रही हो गुल। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, घर में बड़ी खामोशी है। आप कुछ परेशान लग रही हैं, खैरियत है? तुम जाओ यहाँ से। जी। रात में जो मेरा पर कयामत टूटी, उसके बाद क्या मैं परेशान भी ना हूँ? क्या हुआ मेरा को भाभी? उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? तबीयत तो ठीक है उसकी, लेकिन लगता है बेचारी की किस्मत खराब है। दोस्त की शादी असफन के साथ हुई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? अनायसा और असफन रात को बर्थडे मना रहे थे और मीरा ने देख लिया। उसके देखने के बावजूद असफन के चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि डिटाई से एक सेकंड में मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो हैरान रह गई उसे देखकर। लेकिन आपको गलत फहमी हुई होगी भाभी। असफन तो मेरा से बहुत मोहब्बत करता है। मुझे भी ऐसे लगता था कि प्यार और औलाद असफन को इन्हा के साथ जोड़ के रखेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मेरा बेचारी को रात को इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। घर छोड़कर चली गई? आपने उसे जाने क्यों दिया भाभी? रोज मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। तुम्हारा बाप भी जिंदा है तुम्हारे हक में बात करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा। कौन सा हक बाबा? वो हक जो हसरत समझौते के नाम पर निभाते आए हैं। बेटा, समझौता हो या मजबूरी, रिश्ता निभाने का तो वो बहरहाल पाबंद था और है। मैं हस्बैंड को हर पाबंदी से आजाद करना चाहती हूँ। वो अनाइजा का प्यार है बाबा। उस वक्त हर वक्त मेरे सर पर सवार थी। पैदा होते ही मां को खा गई और बड़े होते ही मेरी और मेरी बेटी की खुशियां हजम कर गई। तुम्हारे जीने ने मेरा और मेरी बेटी का जीना हराम किया हुआ था। तुम्हें भी गुल के पास ही भेज देना चाहिए था। जिस तरह अनायजा ने गुल को धक्का देकर उससे छुटकारा हासिल किया था, वैसे ही मैं तुम्हारी जान लेकर तुमसे और तुम्हारे बच्चे से छुटकारा हासिल कर लूंगी। जान ले लूंगी तुम्हारी। छोड़े, जान ले लूंगी। छोड़े। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। रोज़ाब, कितना जहर भरा हुआ मेरी बेटियों के लिए तुम्हारे दिल में। नहीं नहीं बहरोज,
ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, एक मामूली सेक्रेटरी से अपनी बीवी बनाया, तुम्हें इज्जत दी, स्टेटस दिया, इस घर का सारा कंट्रोल, सारी अथॉरिटी दी। बदले में सिर्फ अपनी बेटियों की तरबियत ही चाहिए ना मैंने। तरबियत तो क्या खाक करनी थी तुमने, उल्टा इस घर को जहन्नम बना दिया तुमने मेरी बेटियों के लिए। अपनी बेटी और मेरी बेटियों के दरमियान सगे सौतेले का फर्क किया, मेंटली टॉर्चर किया, और अब मेरी बेटी की जान लेना चाहती हो तुम? नहीं बहरोज, ऐसा नहीं है। मैं तो बस भूख से मैं आ गई थी, और वरना मैं अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी बेटी ने भी तो मेरी गुल की जान ली है ना। जैसी मां वैसी बेटी।